हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे भारत वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज का। वैसे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक हमें तो पता चल गया, क्योंकि हम जो है ना रोज न्यूज़ देखते हैं। रोज वो कहते हैं कि यार इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तानी का पब्लिक क्या उनको पता है क्या उनकी सोच चेंज हो चुकी है कि नहीं? आज हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये चीज सिंस बिगनिंग 1947 से आप देखिए हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, ठीक है। वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज इंडिया के पास इसी कैटेगरी ये का बात, हाँ, WPD4 चल रहा है, अच्छा। वो भी 4000 प्लस HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके कम है, हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाजों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं। वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। ठीक है। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है पाकिस्तान कि में जो वो है ना- मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं। जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे भाई हैं। इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं, वो कैसे चला हमारे रहे हैं? स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे। उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट की है? जी इंशाल्लाह। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियां की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल जाए। करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ है, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है। और इधर 100 हमने- रुपया दे के 100 रुपया दे वाली तो बात नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं। मगर अवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल नहीं है। हाँ। इवन अगर वो अच्छी सीट पे भी बैठे होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको खराब करके ही जाएं कि रेल अब सही करके हाँ। दिखाए। तो रेल कितनी बार सही करके दिखाए? ठीक, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, ये बताइएगा आपके उधर जो रेलवे की टिकट है, क्या वो पेपर की सूरत में होती है, टोकन की सूरत में होती है, या कार्ड की सूरत में होती है, या ऑनलाइन होती है? ये जरूर बताइएगा। मैं ये कहता हूँ कि इतने पैसे लेने के बाद भी ठीक है। आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो नहीं है। अब हम कल के बैठे हुए हैं, आज पहुंचे हैं। आज हम पहुंचे ठीक है। हैं। पड़ोसी पड़ोसी ही है, ऐसे ही है। लगा के रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे और ही है। इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है। और देखें यहाँ से बॉर्डरों पे आप देखें 14 अगस्त होती है या और सारे, ये आपस में इनका मिलन होता है, मिलन होता है। एक दूसरे को मिठाइयाँ मैं खिलाते कहता हैं। हूं, उनका जो रेलवे सिस्टम है वो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है। इंडिया का रेलवे सिस्टम में जा रहा है। हमारा जो सा वो खसारे में जा रहा है। हालांकि आप अंदर चले जाएं, प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना खड़े होने की जगह नहीं है। ठीक है। ना जो है ना ट्रेन के अंदर, ना रेलवे स्टेशन बिल्कुल। के और ये ऊपर। पीछे से अंदाजा हो सकता है कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। सारा कैसे हो रहे हैं? 3 साल के बच्चे का भी आधा टिकट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है देखने वालों के लिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे सिस्टम का वर्सेस इंडियन रेलवे सिस्टम का। वैसे तो ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, शायद जितना रेलवे सिस्टम हमारे नेबर कंट्री का डेवलप हो चुका है, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे, इन मुसाफिरों से, पैसेंजर से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में रेलवे में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, हमारी जो रेलवे सिस्टम है, हमारी जो बोगियां हैं, ट्रेन हैं, क्या वो अप टू डेट हैं? और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं, पहले वहां पे वंदे भारत ट्रेन आई, फिर उसका स्लीपर जो है वो ट्रेन आई वंदे भारत, और अब वहां पे अमृत भारत के नाम से ट्रेन आ रही है जो उनके रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। जबकि पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 200 से 300 के करीब ट्रेन हैं जो एक्टिव हैं, और वहां पे तकरीबन इंडिया में 21,000 के करीब, जिसमें से तकरीबन 13,000 जो है वो पैसेंजर ट्रेन हैं और बाकी माल गाड़ियां वगैरह एक्टिव हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? 1947 में हमारे पास भी वही ट्रेन थी और उनके पास भी वही रेलवे का सिस्टम था। आज अगर वो मेड इन इंडिया अपनी ट्रेन बना रहे हैं और हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैलेंट हमें इंजीनियरिंग में नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे रेलवे के इंजन बनाने में नजर क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है और रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम शमसुर रहमान। कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम आ नहीं रहे, हम अपनी फैमिली वालदा को भेज रहे थे कराची के लिए, लेकिन ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। चलो जी, ट्रेनों का क्या हाल है? ट्रेनों का ये हाल है कि भाई 1 घंटा तो ये लेट हो गई। वहाँ से हम लोग इतने जल्दी से निकलते हैं, खाना पीना साथ में, छोटे कितने छोटे की? बच्चे। लाहौर से कराची की टिकट कितने की है? तकरीबन ये 3800 रुपए 4000 रुपए की इकोनॉमी में दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में ट्रेनों को चलाने वाला कोई है ही नहीं, इतना सिस्टम है ना सर, लोग। क्या वजह है? ये देखें, इतनी तादाद में लोग हैं, ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, और मैं
समझता हूँ अगर ट्रेन में बेहतरी आए, हमारे सिस्टम में बेहतरी आए तो और लोग सफ़र करेंगे। फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है। क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है। तकरीबन आप देखें, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे। वो अंग्रेजों वाली ट्रेन उसी वक्त का देखें, आप सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, हाँ, आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर। इतनी गंदी, इतनी स्मेल और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग होकर कैमरामैन दिखाएं की कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था। तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वो वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, मतलब तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है। जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लाख था जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लाख स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख्त होती थी। ये मतलब इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लाख था और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता था। 9 लाख की टिकटें थी या 9 लाख के लोग आते जाते थे, जो भी उनका मामला थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो रहा। सिस्टम है ना, वो नीचे की डेड हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे ख्याल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बिलौर ने लगाया, अभी आजम वो क्या नाम था सेनेटर, ठीक है, जो था अभी आजकल ये जो से शाहद साहब हैं, शाहद अशरफ उनका नाम है, जो कि अबूरी हुकूमत के जो है ना वो रेलवे के मिनिस्टर हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी का मतलब उस तरीके से काम नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। मैं आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाजों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं, और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना जदीद ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए, पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन हमारे बात ये है कि वो मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही है, और हम जो है वो चाइना से ले रहे हैं। बिल्कुल, चाइना से भी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी लें जिसकी कोई वारंटी हो, कोई गारंटी, पब्लिक को फायदा हो, जो साफ सुथरी हो, जो चीजें। मेरे ख्याल से ये तो चाइना को इनको कबाड़ में दे रहे, फ्री में दे रहे। नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरबों रुपए की हमारी मतलब 4-5 साल बाद हुकूमत कोई ना कोई चीजें, इंजन खरीद रही है, ऑयल खरीद रही है, मेंटेनेंस की चीजें खरीद रही है। या तो हमारे इंजीनियर या काम करने वाले लोग इतने वो नहीं है। एक साइड पे सर हम ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, दूसरी साइड पे हम इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे ना तो ट्रेन का इंजन बना पा रहे हैं, ना ही हमारी जो सा वो ट्रैक है उसे बेहतर कर पा रहे हैं। हमें फिर चाइना की जरूरत पड़ती है। कोई बेहतरी की उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, हम नेबर से सीख लें, इंडिया से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़े, चाइना से ही सीख लें। आपने जो टैलेंट वाली बात की ना, हमारे पास माशाल्लाह अभी काफी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी बन गई हैं, जो इनमें बच्चे स्टूडेंट, लेकिन वो जाके बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर इस चीज को नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से उनकी जो पे तनख्वाहें वो नहीं दे पा रहे, उनको सहूलतें सही नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पुराने जमाने के चल रहे हैं। अब तो भाई IT का जो सिस्टम चल रहा है ट्रेनों के अंदर इतना बेहतरीन चल रहा है, दुनिया में आप जाएंगे हर चीज आपको ट्रेन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाथरूम भी नहीं मिलेंगे, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, और खाने पीने की एशिया के आप जाके स्टॉलों पे देखें उनका क्या हाल है। रेट जो है वो डबल से डबल होते हैं। इनका चेकर नहीं है, कोई चेकिंग वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई निजाम नहीं है। रेलवे तो ऐसे जैसे बस बेसहारा एक चीज। ठीक है, और ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इन्होंने ऑथेंटिक बात की है, लॉजिकल बात की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? हम स्टेशन पे काम कर रहे हैं। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? स्टॉल पे। स्टॉल पे काम करते हैं, आप भी स्टॉल पे होते हैं? नहीं, यहाँ पे घर जा रहे हैं। कहाँ से? कहाँ से? हम बेसिकली जंग से हैं, तो यहाँ स्टडी करते हैं लाहौर में। क्या स्टडी करते हैं? मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, BBA कर रहा हूँ। तो जबरदस्त जी, BBA के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह है पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा?
बस करप्शन ही सारा मसला, जो भी आता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। ये आप स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, आपने देखा होगा कि नेबर कंट्री में जो रेलवे सिस्टम है वो कितना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। डेली बेस पे वहाँ लाखों की तादाद में पैसेंजर सफर करते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अमृतसर, अमृतसर से कहीं मतलब जो भी उनके एरियाज हैं वो विजिट करते हैं, सफर करते हैं। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं वो डेवलपमेंट की तरफ आ पा रहे हैं हम लोग? तो मैंने पहले आपसे बात की है कि यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी हुक्मरान लीडर आता है, वो सब अपने अपने बारे में सोचता है। हमारे 60 कंट्री है, उन्होंने इतनी तरक्की कर लिया कि उनका बेहतरीन निज़ाम है। हमारा रेल का ये निज़ाम है कि अब हम फर्स्ट टाइम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं तो इनका टिकट लेना तो उधर स्टेशन के आते हैं, इधर से पता करें, इधर वाले आज के दौर में मेरे ख्याल से ऑनलाइन टिकट्स का सिस्टम भी आ चुका है मुख्तलिफ कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी शायद है, लेकिन वो उतना कारआमद नहीं है, उतना वो काम नहीं आ रहा। नहीं तो ऑनलाइन मेरी बात सुने, ऑनलाइन टिकट सीन है तो हमने रात को चेक किया तो वहाँ पे कोई रेट कंफर्म नहीं है, कोई टिकट का टाइमिंग कंफर्म नहीं है। यहाँ पता किया तो यहाँ भी कहते हैं अभी आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, पीछे से पता किया वो कहते हैं 1 घंटे में ट्रेन आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, मतलब सिस्टम कोई भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर। उमेर भाई इस टाइम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये है, सिंपल सा टॉपिक है कि पाकिस्तान 1947 में जो रेलवे सिस्टम था, जो ट्रेन थी, आज भी शायद वही नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत तेजी से वो अपने रेलवे सिस्टम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते नजर आ रहे हैं। कभी हमें नजर आता है वंदे भारत ट्रेन उन्होंने लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी, कभी नजर आता है उन्होंने जो उनसे अमृत भारत ट्रेन लॉन्च कर दी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम और इंडिया के रेलवे सिस्टम पे फर्क क्या है? बस सिंपल सी एक बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये सिंस बिगनिंग 1947 से आप देख लीजिए, हमारे पास जो लोकोमोटिव है GU40 बड़ी एक अच्छी मशीन है, वो अपने अमेरिका से परचेज की हुई है। ये चीज इंडिया के पास इसी कैटेगरी का WPD4 चल रहा है। अच्छा। वो भी 4000 प्लस HP का है और इसी तरह की सर्विसेज दे रहा है। वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अच्छा, उनका मेड इन इंडिया और हमारा मेड इन US है। हम US से परचेज कर रहे हैं, सिंपली हम जनरल ऑर्डर सप्लायर की सर्विसेज ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नहीं है, शुरू से हम डेप्ट में चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब तक हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते। हमारे वहाँ पे मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं। मतलब मेरे लिए ये हैरत वाली बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई कंसेप्ट अभी आ नहीं रहा। बिल्कुल नहीं आ सकता, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं है। हमारा एक डैम है, कई सालों से वो बनता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस इतना नहीं है। तो होपफुली अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो तो सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको याद हो कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था, बिकॉज उसमें सारी इंडस्ट्री थी, हर चीज़ टेक्सटाइल थी, हर चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब सारा कुछ ही वहाँ से जो है मूव करके बांग्लादेश में और दूसरे कंट्रीज में। ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरर आए कुछ बनाए। अच्छा सर, एक सवाल ये है जो बेसिक सवाल है, और मैं ये समझता हूँ इन्हें जिस तरीके से रेलवे के बारे में नॉलेज है, मैं हैरान हूँ। शायद ये मतलब ये है कि या तो इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी। मुझे बताइएगा, 1947 में इंडिया वालों के पास भी यही ट्रेन थी, ऐसा ही है, और हमारे पास भी यही थी। उन्होंने कैसे चेंज कर लिया, उन्होंने कैसे उसके ऊपर वर्क कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? देखें, सिंपली 1947 में हम मूव करके आए थे, वो वहीं के वहीं थे। उनका सिस्टम में भी तो लोग मौजूद थे, लेकिन हम सारा कुछ लेके आए, हमने बनाया। हम तब से आज तक बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन आ जाता, कभी कोई। वो सिंस बिगनिंग स्टेबल है और गोरों के दौर से स्टेबल है। नहीं, उसकी एक रीजन शायद ये है, वो किसी दूसरे अलायंस का हिस्सा नहीं बने, वो US के पास नहीं गए, वो रशिया के पास नहीं, उन्होंने अपना एक मतलब रखा, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर रखे, जहाँ से फायदा हुआ वहाँ से फायदा लिया। ऑब्वियसली कुछ हम लोगों पे और भी रिलीजियस अटैक्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैटर करती हैं। ठीक है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन आप निकालें तो ये है कि हम फाइनेंशियली लैग कर रहे हैं। जब तक हम फाइनेंशियली हर चीज खास तौर पे, लेकिन ये देखिए इतना रश है, और रेलवे का डिपार्टमेंट ऐसा मैं समझता हूँ इंडिया लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है और हम कह रहे हैं खसारे में जा रहे हैं। मतलब ये तो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनसे फायदा लिया जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है लगाने की बजाय। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियाँ की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है। और इधर 100 रुपया दे के 100 रुपया दे वाली तो बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है, हम गुजारा कर जाते हैं। मगर अवाम जो है वो भी कई जगहों पे आप नोटिस करेंगे वो रेल के साथ लॉयल नहीं है। इवन अगर वो अच्छी सीट पे भी बैठे होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको खराब करके ही जाएं कि रेल आप सही करके दिखाए। तो रेल कितनी बार सही करके दिखाए? रेल आपकी, आपने चलानी है। इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ। हमेशा हम ये कहते थे गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। इन्होंने जो बात की है कि भाई वहाँ पे वो लॉयल काफी हद तक अपने अदारों के साथ, अपनी जो रेलवे की प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसके साथ लॉयल नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो, सबसे पहले हमने सड़क जला देनी है, बस जला देनी है, ट्रेन जला देनी है। ये चीजें जो है वो डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में। अच्छा लगा भाई आपसे बात कर
करके लास्ट में क्या कहेंगे? कोई उम्मीद नजर आ रही है, जैसे आपको नॉलेज है रेलवे का, उम्मीद में दुनिया कायम है, डेवलपमेंट होगी? उम्मीद में दुनिया कायम है, होप फॉर द बेस्ट। रेलवे बहुत कुछ करती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे बिल्कुल। तो ये चाइना से हम चीजें ले रहे हैं, इंजन चाइना से ले रहे हैं, फिर हम इसका हाल ये है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान में सर्व करें और खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएं और रेलवे से परचेज करके लगाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से। यार आपने देख लिया कि यार कितना जो है ना चेंज हो चुका है, कितनी घटिया एक वो है पाकिस्तान में रिवाज चल चुका है कि यार जब अंग्रेजी के दौर से ये रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजों के दौर से, जो भारत में भी अंग्रेजों के दौर से थे और उन लोगों ने खुद अपनी ट्रेनें बनाई है अपने दम पे। वो कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया और हम कहते हैं कि मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन। और यार हमने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई न्यू ट्रेन आ रही है भाई साहब, कोई न्यू वर्जन आ रहा है। और जैसा कि आपने सुन लिया कि यार हम एक दिन से जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, हम इधर खड़े हैं कि अभी जाएगी। और दूसरा ये कि ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ नाम का है, वो कहता है कि ये एक इधर बेचता है एक उधर बेचता है। मतलब इतना गंदा निज़ाम हो चुका है पाकिस्तानी रेलवेज का, दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है और भारत का ऊंचाई छू रहा है। वंदे भारत, वंदे मातरम, मतलब हर एक ट्रेन आ चुकी है, अंडर वाटर ट्रेन, हर एक चीज़, हर एक ट्रेन आ रही है। तो हमें घटिया सोच रखी हुई है कि यार हिंदुस्तान के सामने हम ये है वो है। बातें तो हम बहुत करते हैं, जैसे कि बॉर्डर के सामने हम बैठते हैं, वो जो तराना टाइप होता है वो उधर हम आवाजें मार रहे तो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान, ये सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होता। हमें जो है ना अपनी मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि पढ़ाई करके कोई इंडिया चला जाता, कोई अमेरिका चला जाता, कोई किधर चला जाता है, क्योंकि उनको वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती है, उनको वहाँ उनकी जो है ना इतनी इज्जत दी जाती है, उतनी पे दी जाती है। और पाकिस्तान में उनकी इतनी इज्जत नहीं दी जाती, इतनी रकबा नहीं दिया जाता, तभी तो वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। और अगर ये चाहते हैं ना कि यार रेलवे ठीक हो जाए, ये हो जाए, तो वो कहेंगे कि हम जो है ना कमाएंगे कैसे। और दूसरा ये कि रेलवे से भारत इतना कमा रहा है कि वो जो है ना जितना लगा चुका है उतना उससे कमा भी रहा है। और पाकिस्तान में जो है ना ये चल रही हैं और फिर भी घाटा हो रहा है, और ये टिकट्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फिर भी घाटा हो रहा है। मतलब ये चल रहा है पाकिस्तान में। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें जो है ना हिंदुस्तान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए। ये दुश्मनी, ये जो कुछ लोग जो हैं ये बकवास करते हैं कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, कुछ भी नहीं है। भारत बहुत अच्छा है हर एक देश के साथ। आज तक हमने नहीं सुना, वो जो है ना हर एक देश के साथ साथ चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है यार, भारत तो तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।